समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में हर दिन मेहनत करता और बस उतना ही अन्न उपजाता जिससे उसके परिवार का पेट भर सके। परंतु रामू की एक विशेषता थी, वह कभी भी किसी को भूखा नहीं देख सकता था। उसकी यही विशेषता उसे गांव में सबसे प्रिय बनाती थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसे एक वृद्ध साधु मिला। साधु भूखा था और काफी थका हुआ दिख रहा था। रामू ने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर लाकर भोजन करवाया और आराम करने के लिए एक बिस्तर भी दिया। साधु बहुत खुश हुआ और उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से ही संतुष्ट हूँ। परंतु साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वरदान तुम्हारी मेहनत में बाधा नहीं बनेगा। यह तुम्हारी मेहनत का फल दोगुना कर देगा। तुम्हारे खेत में जितनी भी फसल होगी, वह दूनी हो जाएगी। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और साधु ने वरदान देकर विदा ली। अगले ही दिन रामू ने देखा कि उसके खेत में पहले से अधिक अनाज उगा हुआ है। वह बहुत खुश हुआ और उसने गांव के लोगों के साथ अपनी फसल को साझा किया। उसकी उदारता से गांव के लोग बहुत खुश हुए। कुछ समय बीतने के बाद रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और रामू हर किसी की मदद करता। उसकी दयालुता और साधु का वरदान मिलकर उसे धीरे धीरे एक महान व्यक्ति बना रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद रामू के मन में एक सवाल उठने लगा, साधु का यह वरदान केवल मेरे लिए ही क्यों? क्या यह किसी और की मदद नहीं कर सकता? उसने साधु को ढूंढने का निश्चय किया ताकि उससे पूछ सके। कहानी का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहें। साधु से प्राप्त वरदान के साथ अपने गांव लौटकर तुरंत ही अपने खेतों को उपजाऊ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और वरदान ने न केवल उसके खेतों को बल्कि पूरे गांव की जमीनों को हरा भरा कर दिया। जल्द ही गांव में अन्न की कभी कमी नहीं रही और सभी के पास पर्याप्त भोजन था। गांव के लोग रामू की इस महानता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू की प्रशंसा में कई उत्सव मनाने शुरू कर दिए। रामू ने भी अपनी सफलता को स्वयं की नहीं बल्कि पूरे गांव की मेहनत और एकता का परिणाम माना। उसने सभी के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक युवा लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार पिछड़ेपन और गरीबी से जूझ रहा था। रामू ने अर्जुन को देखकर उसकी कठिनाइयों को समझा और उसे गांव में रहने का आमंत्रण दिया। अर्जुन ने भी रामू की उदारता को स्वीकार किया और गांव में बस गया। रामू ने अर्जुन को खेती बाड़ी में प्रशिक्षित किया। अर्जुन ने भी रामू से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे वह भी गांव के विकास में अपना योगदान देने लगा। उसने नई तकनीकों को अपनाया और खेती को और अधिक उत्पादक बनाने में मदद की। समय के साथ रामू और अर्जुन की जोड़ी ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। वे दोनों मिलकर न केवल खेती में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने लगे। गांव में स्कूल खोला गया, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। एक छोटा सा अस्पताल भी स्थापित किया गया, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकी। एक दिन गांव में एक बड़ी चुनौती आई। आसपास के जंगलों में एक बड़ी आग लग गई, जिसने गांव के कई खेत और घरों को नुकसान पहुंचा दिया। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन और अन्य युवाओं के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। रामू की नेतृत्व क्षमता और अर्जुन की तकनीकी समझ ने मिलकर आग को काबू में करने में मदद की। आग बुझाने के बाद गांव के लोग रामू और अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे। उन्होंने समझा कि रामू का वरदान केवल जमीन को उपजाऊ बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी सच्ची महानता उसके दिल में थी, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता था। रामू ने गांव के लोगों को एकजुट रहने और किसी भी संकट का सामना मिलकर करने की प्रेरणा दी। उसने सिखाया कि एकता में शक्ति है और जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। गांव अब सिर्फ एक समृद्ध स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां हर व्यक्ति खुश,
स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करता था। रामू की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल धन और संपदा में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी निहित है। इस प्रकार रामू की सरलता, दया और नेतृत्व ने उसे न केवल अपने गांव का नायक बनाया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना दिया। रामू और अर्जुन ने मिलकर गांव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां हर कोई खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगा। गांव में अब शांति और समृद्धि थी। रामू और अर्जुन की मेहनत से गांव का हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा था। परंतु समय के साथ दूर दूर से लोग उनके गांव की उन्नति के बारे में सुनकर वहां आने लगे। गांव का नाम पूरे इलाके में फैल चुका था और लोग रामू और अर्जुन से मार्गदर्शन लेने के लिए आने लगे। एक दिन एक व्यापारी गांव में पहुंचा। वह बहुत अमीर था और उसने रामू के खेतों और गांव की उपजाऊ जमीन को देखकर आश्चर्य से कहा, रामू, तुम्हारा गांव तो स्वर्ग जैसा है। यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है और तुम लोगों का जीवन इतना सुखी है। मैं तुम्हें एक बड़ा प्रस्ताव देना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कुछ जमीन बेच दो, तो मैं यहाँ एक बड़ा व्यापार केंद्र खोलूंगा। इससे तुम्हारे गांव को बहुत सारा धन मिलेगा। रामू ने विनम्रता से कहा, यह भूमि हमारे पूर्वजों की देन है। हमने इसे कभी धन के लिए नहीं बेचा, बल्कि इसे अपनी मेहनत से सींचा है। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें बस शांति और संतोष चाहिए। व्यापारी को रामू का उत्तर पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अगर वह रामू को मनाने में सफल नहीं हो सकता, तो वह किसी तरह से गांव के अन्य लोगों को लालच देकर अपना काम करवा लेगा। उसने गांव के कुछ युवाओं को अमीर बनने का सपना दिखाना शुरू किया। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए और सोचा कि शायद व्यापार केंद्र खोलने से गांव और भी समृद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे गांव में असंतोष फैलने लगा। कुछ लोग व्यापारी के पक्ष में थे, जबकि बाकी लोग रामू के साथ थे। अर्जुन ने यह स्थिति देखकर रामू से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। अगर यह व्यापारी अपना कामयाब होता है, तो हमारे गांव की शांति और एकता टूट सकती है। रामू ने सोचा कि गांव में सभी को एकजुट करना और उन्हें सही राह दिखाना अब आवश्यक है। उसने गांव के सभी लोगों की एक सभा बुलाई। रामू ने सभी को समझाया, हमारा गांव हमेशा से एकता और मेहनत के बल पर समृद्ध हुआ है। बाहरी चमक धमक के पीछे भागने से हमारा संतोष भंग हो सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली पूंजी हमारी जमीन, हमारी मेहनत और हमारी एकता है। रामू की बातों का सभी पर गहरा असर पड़ा। लोगों को समझ आ गया कि बाहरी लालच में आकर वे अपनी शांति खो सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने एक साथ होकर व्यापारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। व्यापारी निराश होकर गांव छोड़कर चला गया। इसके बाद गांव में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। लोगों ने रामू की सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की। रामू ने सभी को यह सिखा दिया था कि केवल धन और बाहरी आकर्षण से सुख नहीं मिलता, बल्कि आत्मसंतोष और एकता ही असली सुख का स्रोत है। समय के साथ गांव और भी प्रगति करता गया। रामू और अर्जुन की दोस्ती और नेतृत्व ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां लोग न केवल समृद्ध थे बल्कि खुशहाल और संतुष्ट भी थे। इस प्रकार रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल मेहनत और एकता में ही मिलती है। व्यापारी के जाने के बाद गांव में फिर से शांति और एकता लौट आई। रामू और अर्जुन ने मिलकर एक और बड़ा सपना देखा, गांव को एक ऐसा स्थान बनाना जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अच्छे अवसर सभी को मिल सकें। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई। सबसे पहले उन्होंने गांव में एक स्कूल बनाने का निश्चय किया, ताकि बच्चों को दूर शहर नहीं जाना पड़े और वे अपने ही गांव में अच्छी शिक्षा पा सकें। गांव के सभी लोगों ने मिलकर इस स्कूल का निर्माण किया। रामू और अर्जुन ने बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक किताबों और शिक्षकों की व्यवस्था की। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और गांव के बच्चे नई नई बातें सीखकर गांव को और बेहतर बनाने में योगदान देने लगे। इसके बाद रामू ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने की सोची। उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक छोटे से अस्पताल की स्थापना की। रामू और अर्जुन ने आसपास के शहरों से चिकित्सकों को आमंत्रित किया और अस्पताल के लिए आवश्यक दवाइयां और उपकरण जुटाए।
अब गांव के लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं समझते थे। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव के विकास को देखकर आश्चर्य से कहा, रामू, तुम और अर्जुन तो इस गांव के असली नायक हो। तुम दोनों की मेहनत और नेतृत्व के कारण यह गांव एक आदर्श स्थान बन गया है। सरकार ऐसे गांवों को आदर्श गांव के रूप में चुनती है। अधिकारी की बात सुनकर गांव के लोग गर्व से भर गए। उन्होंने रामू और अर्जुन का धन्यवाद किया। कुछ ही समय बाद सरकारी अधिकारी ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया, जिससे गांव को और भी सुविधाएं मिलने लगी। सड़कें, बिजली और पानी की सुविधा में सुधार हुआ और गांव का विकास तेजी से होने लगा। समय के साथ रामू और अर्जुन का सपना पूरा होता गया। अब गांव में सभी को रोजगार मिल रहा था। लोगों ने छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए, जैसे हस्तशिल्प, जैविक खेती और कुटीर उद्योग। गांव की चीजें आसपास के शहरों में बिकने लगी, जिससे गांव की आय में भी वृद्धि हुई। रामू और अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोग समझ गए थे कि सही नेतृत्व और एकता के साथ कोई भी कठिनाई जय नहीं है। गांव के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे और हर कोई गर्व महसूस कर रहा था कि वह इस गांव का हिस्सा है। इस प्रकार रामू और अर्जुन की मेहनत ने उनके गांव को न केवल समृद्ध और खुशहाल बना दिया, बल्कि एक ऐसा आदर्श गांव भी बना दिया जहां हर कोई मिलजुल कर विकास की राह पर चलता है। उनकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो सभी के हित में हो। कहानी समाप्त। रामू और अर्जुन के प्रयासों से गांव अब पूरी तरह एक आदर्श गांव बन चुका था। हर तरफ समृद्धि, खुशहाली और शिक्षा का वातावरण था। लेकिन जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं, और रामू और अर्जुन को इसका एहसास था। एक दिन गांव के पास की नदी में अचानक पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया। लगातार बारिश के कारण गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी भीषण बाढ़ का सामना नहीं किया था। रामू और अर्जुन ने तुरंत ही स्थिति का जायजा लिया और सभी गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय किया। रामू ने अर्जुन से कहा, हमें जल्दी से जल्दी सभी गांव वालों को ऊंचे स्थान पर पहुंचना होगा और कुछ लोगों को सहायता के लिए भी भेजना होगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ युवाओं को साथ लेकर लोगों को ऊंचाई की ओर ले जाने लगा। इसी बीच रामू ने गांव के पुराने मकानों और गोदामों में रखा सामान सुरक्षित करने का प्रयास किया। गांव के लोग रामू और अर्जुन की सूझबूझ और साहस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव में फैलने लगा था, लेकिन रामू और अर्जुन के नेतृत्व में सभी गांव वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। कुछ दिनों बाद बारिश थम गई और नदी का जलस्तर कम होने लगा। गांव का अधिकांश हिस्सा पानी में डूब गया था और फसलें भी खराब हो चुकी थी। रामू और अर्जुन ने गांव वालों को हिम्मत दी और कहा, हमने मेहनत से सब कुछ बनाया है और हम सब मिलकर इसे फिर से खड़ा करेंगे। गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। रामू और अर्जुन ने एक बार फिर से सभी को संगठित किया और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। उन्होंने बाढ़ से सुरक्षा के उपायों पर काम करना शुरू किया और तटबंध बनाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर गांव सुरक्षित रहे। साथ ही उन्होंने गांव में जल निकासी व्यवस्था भी सुधार दी ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। गांव वालों ने अपनी मेहनत और एकता के बल पर गांव को फिर से बसाया। उनके कठिन परिश्रम ने गांव को नई ऊर्जा दी और इस विपत्ति ने गांव के लोगों को और भी मजबूत बना दिया। रामू और अर्जुन का नेतृत्व और उनका विश्वास गांव वालों के दिल में और भी गहराई से बस गया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया, बाढ़ की विपत्ति को सफलतापूर्वक पार करने के बाद गांव एक बार फिर खुशहाल हो गया। लोग पहले से अधिक मेहनत और उत्साह से काम करने लगे थे। लेकिन इस बार गांव के लोगों ने केवल अपनी ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे गांवों की मदद करने की भी ठानी। रामू और अर्जुन ने सोचा कि अगर उनके गांव के पास अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों न आसपास के गांवों को भी इसका लाभ पहुंचाया जाए। रामू ने अर्जुन से कहा, हमारे गांव ने मिलकर विपत्तियों का सामना किया और एक मिसाल कायम की है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस सीख को दूसरे गांवों तक पहुंचाएं। अगर हम आसपास के गांवों को भी सशक्त बना पाएं, तो एक बड़ी और सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है।
अर्जुन ने सहमति जताई और वे दोनों आसपास के गांवों में जाकर लोगों से मिले। उन्होंने वहां के लोगों को संगठित होकर काम करने और आपदाओं से निपटने के उपायों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें भी जल निकासी व्यवस्था और तटबंध बनाने के बारे में सिखाया, ताकि भविष्य में ऐसी किसी विपत्ति का सामना करने के लिए वे तैयार रहें। रामू और अर्जुन के मार्गदर्शन में गांवों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जो सभी गांवों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्यों में सहयोग करेगा। इस संगठन का नाम सर्वहित संघ रखा गया और इसके अंतर्गत सभी गांव एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। धीरे धीरे इस संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती गई और सर्वहित संघ के माध्यम से सभी गांवों में नए नए कार्य किए जाने लगे। किसी गांव में अगर पानी की कमी होती तो अन्य गांव मिलकर वहां जल संरक्षण के उपाय करने में मदद करते। किसी गांव में शिक्षा की कमी होती तो वहां पर शिक्षक भेजे जाते और बच्चों को पढ़ने के साधन उपलब्ध कराए जाते। इस तरह सभी गांवों ने मिलकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की नींव रखी। रामू और अर्जुन के इस प्रयास की खबर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। सरकारी अधिकारी भी उनके इस कार्य से प्रभावित हुए और उन्होंने इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का निश्चय किया। समय के साथ सर्वहित संघ एक प्रेरणा बन गया। रामू और अर्जुन की लगन और उनके द्वारा स्थापित इस संगठन ने सभी को यह सिखाया कि जब समाज के लोग मिलकर कार्य करते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। इस प्रकार रामू और अर्जुन ने सिर्फ अपने गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों को भी एक नई दिशा दी। उनके प्रयासों से एक ऐसी समाज की स्थापना हुई जहां हर व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए तत्पर रहता था। उनके इस प्रयास ने गांव-गांव में एकता और आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। कहानी का अंत इस सीख के साथ कि सच्ची प्रगति तब होती है जब हम सब मिलकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर